समुद्र कभी सिर्फ लहरों से नहीं बोलता। उसके अंदर अनगिनत कहानियां तभी होती हैं। एक बूढ़ा आदमी और एक औरत जो 2 साल तक दुनिया से गुम रहे, एक ऐसे टापू पर जहां जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस का फसला था। क्या वो बच पाए या समुद्र ने उन्हें हमेशा के लिए अपना लिया? ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। ये कहानी है 2 दिलों की जो खोए भी और मिले भी उसी जगह जहां उम्मीद और खतरा साथ साथ चलते हैं। समुद्र के पार शुरू होती है वो कहानी जो शायद अब भी लहरों में सांस ले रही है। समुद्र की लहरें उस रात कुछ ज्यादा ही उग्र थीं। हवा में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। पुराना जहाज सी मिस्ट लहरों के थपेड़ों से जूझ रहा था। उसके डेक पर एक बूढ़ा आदमी था, गोविंद। 60 साल पार कर चुका, सफेद दाढ़ी वाला, पर आंखों में अब भी वही जज्बा जो किसी जवान आदमी में होता है। उसके पास एक औरत थी, माया, लगभग 35 की, चेहरे पर डर और उम्मीद का मिला जुला भाव। लहरें और तेज होती जा रही थी। आसमान काला पड़ चुका था, बिजली कौंधती और हर बार माया की आंखों में डर की एक और लकीर खींचती थी। गोविंद ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बस इतना कहा, डर मत, ये भी गुजर जाएगा। पर अगला ही पल ऐसा था जिसने सब कुछ बदल दिया। जहाज एक जोरदार धमाके के साथ झटका खा गया। पानी का पहाड़ डेक पर आ गिरा। लोग चिल्लाने लगे, कोई लाइफ बोट की तरफ भागा, कोई भगवान का नाम लेने लगा। उस अफतरातफरी में गोविंद ने माया का हाथ थाम लिया, लेकिन एक और लहर ने दोनों को अलग कर दिया। सब कुछ अंधेरा था, बस आवाज थी, समुद्र की बेरहम दहाड़। जब गोविंद को होश आया, सूरज की किरणें चेहरे पर पड़ रही थी। चारों तरफ नीला पानी और थोड़ी दूर एक छोटा सा टापू। उसने खुद को किसी लकड़ी के टुकड़े से पकड़े हुए पाया। बहुत मुश्किल से तैर कर वह उस टापू पर पहुंचा। रेत में गिरा, सांसें उखड़ रही थी, गला सूख चुका था। कुछ देर बाद उसने पास ही किसी को हिलते देखा। वो माया थी। दोनों जिंदा थे पर अकेले। चारों ओर बस समंदर, न कोई जहाज, न कोई इंसान, बस एक टापू, कुछ पेड़ और अनजान खामोशी। पहले दिन दोनों ने कुछ नहीं कहा। थकान और डर ने हर शब्द को गुम कर दिया था। रात आई, हवा ठंडी थी और समुद्र की गूंज जैसे उनकी नींद चुरा रही थी। माया ने कांपते हुए कहा, क्या हम बच पाएंगे? गोविंद ने बस आसमान की तरफ देखा और बोला, जब तक सांस है उम्मीद है। अगले दिन से जंग शुरू हुई। भूख, प्यास और डर से जंग। उन्होंने नारियल ढूंढे, पत्तों से पानी इकट्ठा किया, मछलियां पकड़ी। गोविंद ने अपने अनुभव से छोटे छोटे औजार बनाए। धीरे धीरे दोनों ने टापू पर रहना सीख लिया। दिन गुजरते गए और एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। न प्यार, न दोस्ती, कुछ बीच का, जैसे 2 आत्माएं जो तकदीर से बंध गई। माया हर शाम समुद्र की ओर देखती और कहती, शायद आज कोई जहाज गुजरे। गोविंद मुस्कुराकर कहता, शायद। कभी कभी वो दोनों बस चुप बैठते, लहरों को देखते और याद करते कि जिंदगी कितनी अजीब है। कभी सब कुछ दे देती है, कभी सब छीन लेती है। एक दिन जब वो दोनों जंगल के अंदर खाने की तलाश में गए, उन्हें जमीन में कुछ गड़ा मिला, धातु जैसी कोई चीज। गोविंद ने उसे खोदा और उसमें से एक पुराना डिब्बा निकला। अंदर कुछ कागज, एक टूटी घड़ी और एक लोहे का टुकड़ा जिस पर अजीब से निशान बने थे। माया ने कहा, ये क्या है? गोविंद ने घड़ी को उलट पलट कर देखा। शायद किसी पुराने जहाज के आदमी का सामान, लेकिन उसके चेहरे पर सोच की लकीरें गहरी थीं। रात को जब दोनों आग के पास बैठे थे, गोविंद ने पूछा, अगर कभी हमें यहां से जाना ना हुआ तो? माया ने कहा, फिर शायद यही हमारी दुनिया होगी। हवा चली, आग की लपटें झिलमिला उठी और उस रोशनी में दोनों की आंखें कुछ पल के लिए एक दूसरे में खो गईं। वो पल कुछ ज्यादा देर तक ठहर गया। न कोई शब्द, न कोई इजहार, बस एक एहसास, जैसे 2 टूटे दिलों ने एक साथ धड़कना शुरू किया हो। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। उन्होंने एक झोपड़ी बना ली, पानी का इंतजाम किया और हर शाम सूरज ढलने पर वो दोनों समुद्र किनारे बैठ जाते। कभी माया अपने शहर की बातें करती, कभी गोविंद अपने पुराने दिनों की। धीरे धीरे माया का डर कम हुआ और उसकी मुस्कान लौट आई। लेकिन उस मुस्कान के पीछे अब भी एक सवाल था, क्या कोई उन्हें कभी ढूंढेगा?
एक रात अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कहीं से धातु के टकराने की। गोविंद उठ बैठा। उसने माया को जगाया और दोनों उस दिशा में चले। जंगल के बीच एक पुराना रेडियो ट्रांसमीटर पड़ा था, जंग लगा हुआ पर ठीक ठाक हालत में। गोविंद ने उसे पलटा और पाया कि उसकी बैटरी अब भी जुड़ी थी। उसने उसे साफ किया और थोड़ी मेहनत के बाद वो चालू हो गया। उसमें से एक कमजोर सी आवाज आई, ये मिशन कोड Z9, क्या कोई सिग्नल सुन रहा है? गोविंद और माया ने एक दूसरे की तरफ देखा। क्या ये उनका बचाव हो सकता था? उसने जवाब देने की कोशिश की, पर रेडियो का माइक्रोफोन टूटा हुआ था। वो बस सुन सकते थे, बोल नहीं सकते थे। लेकिन अब उम्मीद की एक किरण थी। अगले कुछ दिनों तक वो उसी जगह के आसपास घूमते रहे, शायद कुछ और मिले। और एक दिन जंगल के अंदर उन्हें पुराना हवाई जहाज का टुकड़ा मिला, जैसे कोई यहां पहले भी गिरा हो। उसमें कुछ निशान थे, वही जो उस लोहे के टुकड़े पर थे। गोविंद ने माया की ओर देखा। ये टापू साधारण नहीं है। हवा फिर से तेज होने लगी, आसमान पर बादल छा गए और ऐसा लगा जैसे समंदर फिर कोई रहस्य कहने वाला है। रात को जब माया सो रही थी, गोविंद बाहर समुद्र की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ था, डर भी, शक भी और उम्मीद भी। उसने धीरे से कहा, अगर कल सूरज निकला तो मैं सब समझ जाऊंगा। और तभी क्षितिज पर एक हल्की चमक दिखाई दी। कहीं दूर एक रोशनी, शायद कोई जहाज, शायद कोई मिशन, या शायद कोई और रहस्य।